भाजपा ने विपक्ष को हिंदू हिंदू चिल्लाने पर मजबूर कर दिया है। क्या आने वाले चुनाव में धार्मिक कार्ड खेलना इंडिया गठबंधन की मजबूरी बन गई है? क्या मुस्लिम वोट बैंक अब इंडिया गठबंधन से छिटक रहा है और भाजपा उसे साधने में सफल हो रही है? आज यही सवाल हर किसी के मन में सुलग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम सुलगता सवाल। क्या आपने सोचा है कि अचानक बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक मंदिर और हिंदुओं की बात कैसे करने लगी? 2015 में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को पिटवाने वाले अखिलेश अचानक उनके हितैषी कैसे बन गए? इसके अलावा भी लोगों के मन में कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या बीजेपी विपक्ष को हिंदू विरोधी बताकर कुचल रही है? क्या इंडिया गठबंधन मुस्लिमों को धोखा देकर खो रहा है? 2026 में हिंदू एकजुट होकर विपक्ष का सफाया करेंगे। केरल, बंगाल, तमिलनाडु में कैसे करेगी बीजेपी फतह? क्या इंडिया गठबंधन हिंदू चोला पहन भरमा रहा? इन सवालों के जवाब देते हुए हम 5 चुनावी राज्यों के विधानसभा चुनाव पर गहराई से पड़ताल करेंगे। ये राज्य है असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जहां अप्रैल मई 2026 में चुनाव होने वाले हैं, यानी कि इसी साल चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में हाल ही में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई घटना ने राजनीतिक हलचल मचा दी। भाजपा ने इसकी निंदा की, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे भाजपा सरकार की हिंदू विरोधी नीति बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए कदम उठाए, लेकिन स्वामी जी ने इसे साजिश करार दिया और अनशन शुरू किया। इसमें अखिलेश यादव स्वामी के पक्ष में नजर आए। वही अखिलेश है जिन्होंने 2015 में वाराणसी में गणेश विसर्जन के दौरान संतों पर लाठियां बरसाई थी, लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साथ उनके अनुयायी भी थे और ये भी थे। तब इनके हिंदू धर्म और शंकराचार्य याद नहीं आए, इसीलिए कई लोग इनको अवसरवादी भी कहते हैं। 2024 में बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या होती है और इस पर अखिलेश यादव चुप रह जाते हैं। अखिलेश यादव को तब हिंदू याद नहीं आता है और इसी वजह से गिरिराज सिंह ने इन्हें एंटी हिंदू डीएनए तक कह दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं, उस पर ये चुप होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयानों पर टेस्ट सपोर्ट या चुप्पी, कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर भी शांत रहते हैं। एटा में यादव ब्राह्मण विवाद में राजनीति की, लेकिन हिंदू एकता पर चुप रहे। तो आज ऐसा क्या हो गया जिससे अखिलेश को हिंदू धर्म याद आने लगे? तो वजह है इनकी हिंदू प्रेम नहीं जागा है, बल्कि बीजेपी ने यह बता दिया है कि हिंदुओं से बैर लोगे तो लड़ने लायक भी नहीं बचोगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं, खासकर ऊपरी जातियों को। भाजपा को नकली हिंदुत्व बताकर सपा खुद को सनातन धर्म का रक्षक दिखा रहे हैं। यह बाइपोल्स और लोकसभा चुनाव में लाभ दे सकता है। जहां सपा कांग्रेस गठबंधन है, हिंदू एकता पर जोर देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से बचना चाहते हैं, वही सारे जहां से बैकफुट पर पहुंची कांग्रेस भी अपनी दामन को साफ करने में जुटी है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने इसे हिंदू संतों का अपमान बताया। जरा समझिए, जिसका शीर्ष नेतृत्व ही रामचरितमानस पर सवाल उठा देता है, रामायण को काल्पनिक बता देता है, उन्हें साधु संतों की याद आ रही है और उसी कांग्रेस के पवन खेड़ा ने इसे हिंदू संतों का अपमान बताया है। बसपा की मायावती ने भी चुप्पी साधी थी, लेकिन बाद में उनका भी मुंह खुला। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अब इसी पैटर्न की घटनाओं को जरा समझिए। 5 चुनावी राज्यों में देखी जा रही है जहां इंडिया गठबंधन चाहे वह किसी भी दल का हो, सत्ता में हो या विपक्ष में, हिंदू हिंदू जरूर चिल्ला रहा है। भाजपा की रणनीति ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया है कि वे धार्मिक मुद्दों पर बैकफुट पर आ गए हैं। आइए एक एक करके इन राज्यों की राजनीतिक तस्वीरों को जरा देखते हैं। बीजेपी की मार से ममता की हिंदुत्व काट। पश्चिम बंगाल में चुनाव मार्च और अप्रैल में है। टीएमसी सत्ता में है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। 2021 में टीएमसी 225 सीटें लेकर के आई, भाजपा 65 पर रही। स्थिति साफ है कि टीएमसी मजबूत है बंगाल में, लेकिन भाजपा हमलावर है। भाजपा के लिए थोड़ा स्ट्रगल है वहां पे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस लेफ्ट, लेकिन टीएमसी अलग। विपक्ष के प्रमुख चेहरों में शुवेंदु अधिकारी भाजपा से। समीकरण कहते हैं कि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में दरार काफी गहरा है। भाजपा भ्रष्टाचार और हिंदुत्व पर फोकस कर रही है, वही ममता बनर्जी अब हिंदू हिंदू चिल्ला रही हैं।
सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हो गया, मुर्शिदाबाद में घटना घटती है तब इनको हिंदू याद नहीं आते, बांग्लादेश में घटना घटती है तब इनको हिंदुत्व याद नहीं आते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता है, जिसका भाजपा ने विरोध भी किया कि अब तो बोलो ममता बनर्जी। इंडिया गठबंधन चुप रहा, मुर्शिदाबाद की घटना याद नहीं आती है इनको, इनके बारे में कुछ नहीं कहना होता है, इनके एक शब्द नहीं निकलते हैं, मुस्लिम वोट छिटक रहे हैं। तो ममता बनर्जी को यह बात समझ में आ रही है कि कोई तो मेरे साथ हो। अब ममता बनर्जी क्योंकि टीएमसी के 27% मुस्लिम वोट बैंक में दरार पड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से मुस्लिम छिटक रहे हैं क्योंकि टीएमसी की नीतियां और कांग्रेस की कमजोरी और साथ में हुमायूं कबीर जैसे नेता इनके साथ छोड़कर के अलग हो गए। अवैसी जैसे नेता मुस्लिमों को बिखार सकते हैं, जिससे मुस्लिम बट सकता है, बिखर सकता है। ममता को यह बात अब समझ में आ गई है कि किसी भी कीमत पर उनका जितना संभव नहीं है और इसीलिए वह भी हिंदुओं को ढूंढ रही है। अमित शाह ने घुसपैठ रोकने का वादा भी कर दिया है, लगातार वहां पर कार्रवाइयां भी देखी जा रही हैं और इस बीच में इन्हें डर सता रहा है जब घुसपैठ ही नहीं रहेंगे बंगाल में तो फिर इन्हें वोट कौन करेगा। भाजपा सत्ता पक्ष को हिंदू मुद्दों पर मजबूर कर रही है, जबकि मुस्लिम वोट अब छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि धरती तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी की। इसीलिए अब उन्हें मंदिर भी सूझ रहा है और हिंदुत्व भी सूझ रहा है। क्या डीएमके सनातन धर्म का उन्मूलन चाहती? क्या स्टालिन को भाजपा हिंदुत्व सिखाएगी? मुस्लिम वोट डीएमके से क्यों छिटक रहे? क्या एनडीए तमिलनाडु फतह कर लेगा? इंडिया गठबंधन की दरारें क्यों गहरा रही? अब तमिलनाडु की बात कर ले तो यहां चुनाव अप्रैल मई में है, डीएमके सत्ता में है, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, लेकिन इनके बयान काफी विवादित रहते हैं। 2021 में डीएमके ने 133 सीटें जीती थी, एआईडीएमके ने 60 जीती थी। स्थिति साफ है कि डीएमके यहां पर मजबूत है, यहां पर स्ट्रगल हो सकता है बीजेपी के लिए भी। यहां पर एआईडीएमके एनडीए चुनौती बड़ी है इन लोगों के लिए और इनके लिए भी, डीएमके के लिए भी, क्योंकि बीजेपी अगर सामने है तो इनके लिए भी चुनौती है। तमिलनाडु इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन गहरी दरारें हैं इनमें। विपक्ष के प्रमुख चेहरे की अगर बात कर ले तो एड़ापड़ी पलानिस्वामी, जबकि एआईडीएमके से लीड कर रहे हैं। समीकरण कहते हैं कि कांग्रेस डीएमके के साथ है, लेकिन विवाद गहरा है। योजना यह भी बन रही है कि भाजपा एनडीए मजबूत करने की तैयारी चल रही है, जबकि टीवी के 234 सीटों पर लड़ेगी। डीएमके को एंटी हिंदू कहा जाता है। 2025 में पोंगल पर द्रविडियन पोंगल कहा और सूर्य पूजा हटाने पर उन्होंने घोर विरोध किया, लेकिन इंडिया गठबंधन चुप रही। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर बयान दिए जो कि काफी चर्चे में रहे। उदयनिधि ने सनातन को उन्मूलन का बयान दिया कि खत्म करना चाहिए। ए राजा का हिंदू खतरा वाला बयान भी काफी चर्चे में रहा। मुस्लिमों को भाजपा साध रही है क्योंकि डीएमके के सेकुलर नीतियां मुस्लिमों को अलग कर रही है। इंडिया गठबंधन से मुस्लिम चिटक रहे हैं क्योंकि कांग्रेस डीएमके में पावर शेयरिंग विवाद और टीवीके की नई अपील देखी जा रही है। अमित शाह के दौरे ने गठबंधन तनाव बढ़ा दिया है। टीटीवी दिनाकरन एनडीए में शामिल हुए हैं। डीएमके को एंटी हिंदू बता करके भाजपा हिंदुत्व पर जोर दे रही है। यूपी बंगाल में तो ममता और अखिलेश को यह बात समझ में आ गया है, लेकिन स्टालिन को इस चुनाव में बीजेपी जरूर समझा देगी कि वो किसको बायकॉट कर रहे हैं और किससे खेल रहे हैं। असम में हिमंता करेंगे विपक्ष का खात्मा। असम में विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल में है। यहां की राजनीतिक स्थिति बेहद रोचक है। भाजपा सत्ता में है, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में। 2021 के चुनाव में एनडीए ने 75 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 29 से घटकर 22 पर आ गई। लेकिन 26 में भाजपा की स्थिति मजबूत लग रही है। पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने का दावा ठोक रही है। विकास योजनाओं जैसे कि अरुणोदय स्कीम जो गरीब महिलाओं को मासिक सहायता देती है और असमिया पहचान की रक्षा पर फोकस कर रही है सरकार। भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता भी बढ़ी है और सीएए जैसे मुद्दों पर उनके रुख और उसे मजबूत बनाता है। यहां मुख्य पार्टियां भाजपा है जो कि सबसे मजबूत है, अभी कांग्रेस भी है जो विपक्ष की मुख्य ताकत है, और एआईयूडीएफ जो मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रभावी है। लेकिन कांग्रेस ने यूआईडीएफ से गठबंधन न करने का फैसला लिया है जो मुस्लिम वोटों को बांट सकता है। असम भाजपा शासित राज्य है, इसलिए विपक्ष के प्रमुख चेहरे पर नजर डालें तो कांग्रेस के गौरव गोगोई प्रदेश अध्यक्ष है और जलकुवाड़ी से लड़ सकते हैं। उनके राजनीतिक समीकरण असमिया राष्ट्रवाद और विकास पर केंद्रित है।
वे शर्मा सरकार पर भ्रष्टाचार और असम की सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाने का लगातार आरोप लगाते रहे हैं। उनकी योजना है कि धार्मिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानून लाना और युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस। लेकिन इंडिया गठबंधन में दरारें काफी ज्यादा है, काफी गहरी है। कांग्रेस ने रिजोर दल और असम जातीय परिषद जैसे दलों से हाथ मिलाया, लेकिन AIUDF को बाहर रखा। अब हिंदू विरोधी घटनाओं की अगर बात कर ले तो असम में 2025 में हेट स्पीच की 32 घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन चुप रही, लेकिन भाजपा ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ जोरदार विरोध किया। यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से एक भी आवाज नहीं आई। इंडिया गठबंधन की कांग्रेस चुप रही। मंदिरों में कथित कुप्रबंधन पर भाजपा ने आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता मोहसिन खान ने 48 सीटों पर अल्पसंख्यक आरक्षण की बात की, जिसमें भाजपा ने विभाजनकारी बताया। मुस्लिमों को साधने की बात करें तो भाजपा के जरिए भाजपा मुस्लिम महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही है, जैसे ट्रिपल तलाक विरोध। लेकिन इंडिया गठबंधन से मुस्लिम छिटक रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का AIUDF से अलगाव मुस्लिम वोट बांट रहा है और भाजपा की विकास नीतियां उन्हें आकर्षित कर रही है। असम में मुस्लिम आबादी 34% है और भाजपा इसे मियां मुस्लिम बनाम असमिया पहचान का मुद्दा बना रही है, जिससे इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। भाजपा ने 2025 में पंचायत चुनाव में 300 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई और शर्मा ने 2026 में 95 सीटों का लक्ष्य रखा है। केरल की कड़वाहट को दूर करेगी बीजेपी। अब चलते हैं केरल की ओर। केरल में चुनाव अप्रैल 2026 में हुआ। यह LDF CPIM के नेतृत्व में सत्ता में है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। 2021 में LDF ने 97 सीटें जीती है। UDF कांग्रेस के नेतृत्व में 42 सीटें मिली इनको, जबकि NDA को कोई भी सीट नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अपना जरूर वोट शेयर बढ़ाया। स्थिति साफ है कि LDF को एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन विकास और कल्याण योजनाएं मजबूत है। UDF चुनौती दे रहे हैं, NDA बढ़ रही है। मुख्य पार्टियों में LDF, UDF और NDA है। केरल भाजपा शासित नहीं है, लेकिन यहाँ NDA गठबंधन में जटिलता काफी देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और CPIM राष्ट्रीय स्तर पर साथ है, लेकिन राज्य में दुश्मन है, टकराव है। विपक्ष के प्रमुख चेहरों की अगर बात कर ले तो UDF के VD सतीशन हैं और उनके समीकरण साफ है। कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ है, लेकिन भाजपा LDF को कम्युनल बताती है। भाजपा NDA को बढ़ाने पर फोकस है। PM मोदी के दौरे होते रहते हैं। मंत्री साजिद शेरी ने कासरगोड और मलपुरम में कम्युनल वोटिंग की बात की है, जिसे कांग्रेस ने खतरनाक बताया। मुस्लिमों को साधने में भाजपा बढ़त नजर आ रही है, क्योंकि केरल में मुस्लिम क्रिश्चियन आबादी 45% है। इंडिया गठबंधन से मुस्लिम छिटक रहे हैं, क्योंकि CPIM और इस्लामोफोबिया के आरोप लग रहे हैं CPIM के ऊपर, और कांग्रेस के मुस्लिम लीग से गठबंधन क्रिश्चियनों को दूर कर रही है। भाजपा अमित शाह के जरिए मुस्लिम होम मिनिस्टर के डर को भी भुना रही है, जिससे हिंदू वोट एकजुट हो रहे हैं और मुस्लिम विभाजित हो रहे हैं। 2025 में स्थानीय चुनाव में भाजपा ने तिरुवनंतपुरम निगम में तकरीबन 50 वार्ड जीते थे, जो लेफ्ट के गढ़ में सेंध था। भाजपा का वोट शेयर की अगर बात कर ले तो तकरीबन 14% रहा, लेकिन लोकसभा से कम है। NDA की डबल इंजन विपक्ष की डिपॉजिट गारंटी, वैद्यलिंगम की वापसी या रंगासामी का राज कायम, मुस्लिम छिटकाव, बीजेपी की चमक, DMK की चोट, फेक दावा रैकेट, विकास का दाग या विपक्ष का हथियार। 2026 में पुडुचेरी बीजेपी का साउथ में बनेगा नया गढ़। अब बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। यहां भी चुनाव है अप्रैल मई में। NDA NRC बीजेपी सत्ता में है। मुख्यमंत्री N रंगासामी है और 2021 में NDA ने 16 सीटें जीती। कांग्रेस DMK विपक्ष में है। स्थिति साफ है कि NDA मजबूत है, लेकिन कांग्रेस यहां पर हमलावर नजर आ रही है। पुडुचेरी भाजपा शासित है, लेकिन गठबंधन में है। विपक्ष के प्रमुख चेहरों की बात कर ले तो कांग्रेस के V वैद्यलिंगम है। समीकरण साफ है, कांग्रेस के DMK के साथ है। भाजपा विकास पर फोकस है। योजना क्लियर है कि भाजपा वोट शेयर बढ़ाने हैं। 2026 में ज्यादा सीटें लानी है भाजपा को। यहां मुस्लिमों को साधने में भाजपा सफल है, क्योंकि पुडुचेरी में मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन DMK की नीतियां उन्हें दूर कर रही है। इंडिया गठबंधन से मुस्लिम छिटक रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस DMK में सत्ता साझेदारी पर विवाद और भाजपा की केंद्रीय योजनाएं आकर्षित कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि NDA 2026 में वोट शेयर और सीटें बढ़ाएंगे, जबकि कांग्रेस DMK डिपॉजिट खो देंगे। 2025 में फार्मास्यूटिकल रैकेट बस्ट हुआ, जो विकास पर असर डाल सकता है। मतलब साफ है कि भाजपा के हिंदुत्व और विकास की नीतियों ने
इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर ला दिया है। असम से बंगाल तक ममता बनर्जी मंदिरों की बात कर रही हैं। अखिलेश यादव स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं, जबकि पहले चुप थे। मुस्लिम वोट बैंक छिटक रहा है। भाजपा केंद्रीय योजनाओं और हिंदू एकता से उन्हें साथ रही है। विपक्ष को मजबूरन हिंदू हिंदू चिल्लाना पड़ रहा है। भाजपा ने साबित कर दिया है कि हिंदुत्व को और हिंदुओं के बिना तुम्हारा राजनीतिक अस्तित्व ही नहीं है। 2026 के चुनाव में बदलाव राष्ट्रीय राजनीति को एक नया रूप दे सकती है। स्टे ट्यून, अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। लगातार हम आपके साथ बने रह रहे हैं। फिलहाल कैपिटल टीवी के इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।